राज्य सूचना की क्या भूमिका है? मान लीजिए जनपद स्तर पे हमें पर्याप्त सूचना नहीं मिली, हम असंतुष्ट हैं। लोग बताते हैं कि राज्य सूचना में हमें अपील करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, तो वह कौन सा तरीका है? जी, राज्य सूचना आयोग की भूमिका अधिनियम में इसलिए बनाई गई है कि अगर जनपद स्तर पर जन सूचना अधिकारी और अपीली अधिकारी के द्वारा आवेदक को न्याय न मिल पाए, सूचना न मिल पाए, तो जैसे बैंकिंग क्षेत्र की शिकायत के लिए बैंकिंग लोकपाल की व्यवस्था की गई है और बीमा क्षेत्र की शिकायतों के लिए IRDA की व्यवस्था की गई है, या न्यायिक व्यवस्था के लिए संबंधित न्यायालय, सक्षम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। उसी तरीके से सूचना अधिकार के आवेदकों की शिकायतों को सुनने के लिए सूचना आयोग प्रत्येक राज्यों में स्थापित किए गए हैं, जिनका यह दायित्व होता है कि आवेदकों की शिकायतों की समस्याओं को सुने और उस पर निष्पक्ष रूप से, प्रभावी रूप से निर्णय देते हुए सक्षम अधिकारी या जो भी संबंधित दोषी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध अर्थदंड अधिरोपित करें, जिसकी सीमा अधिकतम 25,000 रुपये तक हो सकती है। और साथ साथ उनके पास यह अधिकार होता है संबंधित सूचना आयुक्त के पास कि वह उस संबंधित दोषी जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति भी संबंधित विभाग के उच्चाधिकारी के पास करे। यह नियम कानून की बात हुई। हम व्यवहारिक बात करते हैं कि RTI कार्यकर्ता अपना समय देता है, पत्राचार करता है और उससे समय से सूचनाएं भी नहीं मिलती और वह खतरा भी उठाता है। प्रायः देश भर में कहीं कहीं सूचनाएं आ जाती हैं कि हमला हुआ और उसको क्षति पहुंचा दी गई, परिवार भी संकट में आता है। तो हम व्यवहारिक बात करते हैं कि जब न्याय के लिए या सूचना के लिए जब वह स्थानीय स्तर से लेके उसके राजधानी स्तर तक, चाहे जो भी प्रांत हो, वहाँ तक उसको चक्कर लगाना पड़ता है और सूचनाएं मिलती हैं, नहीं मिलती, तो उस बीच उसे दिक्कतें आती हैं, जैसे आने जाने का खर्च है। क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि RTI कार्यकर्ता परेशान हुआ, उसका जो समय नुकसान हुआ, ऐसी व्यवस्था है कि अर्थदंड का जो कुछ हिस्सा है उसमें से उसकी भी सहभागिता हो, भागीदारी हो, या उसे भी दी जाए? क्या ऐसा कुछ नियम है? सर्वप्रथम मैं यह अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई प्रकरणों में यह निर्णय पारित किया गया है कि अधिकतम 100 दिन की समय सीमा के भीतर राज्य सूचना आयोग को उस संबंधित अपील या शिकायत का निस्तारण कर देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश 4-4 साल तक हमने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है, देखा है, कई प्रकरण ऐसे भी रहे हैं हमारे खुद कि 4-4 साल तक आयोग में लंबित रहे और समय निर्धारण की कोई भी भूमिका न तो किसी ने निर्वहन की और न ही इस पे किसी ने संज्ञान लिया। अब ऐसे भी आवेदक होते हैं जिनके पास लखनऊ एक बार जाने आने के लिए किराया नहीं होता, कर्ज लेके जाते हैं, साथ साथ जाने आने में भूख प्यास तमाम समस्याएं उनको झेलनी पड़ती हैं और वहाँ जाके धक्के खाने पड़ते हैं। फिर पता चला कि हम लखनऊ गए जिस न्याय की उम्मीद में, वहाँ पर फिर हमें तारीख दे दी गई। तो यह हमारा दुर्भाग्य है। और साथ साथ जहाँ आपने आर्थिक क्षतिपूर्ति या मुआवजे की बात की, तो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में स्पष्ट रूप से धारा 19(8)B में यह प्रावधानित किया गया है कि प्रत्येक शिकायतकर्ता या आवेदक को जितना भी उसका आर्थिक, सामाजिक या मानसिक क्षति हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए संबंधित सूचना आयुक्त इस पे स्पष्ट रूप से जन सूचना अधिकारी को आदेशित करें कि यह क्षतिपूर्ति वह अपने सैलरी से उस आवेदक को या संबंधित शिकायतकर्ता को प्रदान करें, ताकि उसकी पूर्ण रूप से तो न सही लेकिन कुछ आंशिक क्षतिपूर्ति हो सके, उसको मुआवजा मिल सके, ताकि वह न्याय की उम्मीद में फिर से जागृत हो सके और जागरूक रह सके। व्यवहारिक स्थिति क्या है? क्या ऐसा किया जाता है, क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है लोगों को, या फिर केवल कागजों तक सिमट के? व्यवहारिक रूप में तो कागजों तक ही सीमित है। उत्तर प्रदेश की स्थिति अगर देखी जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के किसी व्यक्ति विशेष या किसी सुनवाई कक्ष विशेष की बात न करें तो जो
हमारे विंध्याचल मंडल को जो भी कोर्ट या सुनवाई कक्ष अभी देख रहे हैं, उसमें किसी भी जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध अर्थदंड के अलावा क्षतिपूर्ति का आदेश पारित नहीं किया गया है। व्यक्तिगत मैंने महसूस किया है कि अधिकांश सूचना आयुक्त महोदय द्वारा यह शिकायतकर्ताओं के निवेदन करने पर, लिखित रूप से अनुरोध करने पर भी यह कह दिया जाता है कि आपको सूचना मिल गई, यही पर्याप्त है, अब आप घर जाइए, क्षतिपूर्ति का आदेश नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस अधिनियम के ऊपर से आवेदकों का, आम जनता का विश्वास कम होता चला जा रहा है और निराशा व्याप्त होती चली जा रही है। यह जमीनी स्तर की वास्तविकता है। अच्छा, आप ये बताएं कि सूचना के अधिकार जो नियम बना 2005 में, इसकी शुरुआत हुई, 2022 चल रहा है, इस बीच आपने क्या महसूस किया? क्या इस सूचना के अधिकार के तहत भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है, या अधिकारियों ने कोई और रास्ता ढूंढ लिया है, या टालने की नीति अपना रखा है? आम जनता इससे कितना लाभान्वित हुई? अभी तक जो मैंने महसूस किया है कि आम जनता को लाभ प्राप्त करने का प्रतिशत लगभग 50% के आसपास कर रहा है। अधिकांश प्रकरणों में विभागों द्वारा, संबंधित जन सूचना अधिकारी या अपीलीय अधिकारी द्वारा किसी न किसी प्रकार से आवेदकों को, शिकायतकर्ताओं को हतोत्साहित, डराने धमकाने का प्रयास किया जाता है, पैसे से खरीदने का प्रयास किया जाता है और अधिकांश प्रकरणों को लिपापोती करते हुए जनपद स्तर पर ही समाप्त करा दिया जाता है। और अगर ऐसी स्थिति में भी आवेदक या शिकायतकर्ता नहीं माने तो उनके विरुद्ध तमाम प्रकार के फर्जी मुकदमे, चाहे छेड़खानी के, सरकारी काम में अब तो एक नई परिपाटी प्रचलित हो गई है तमाम जनपदों में, हमारे जनपद सोनभद्र में भी परिपाटी प्रचलित हो गई है कि अगर कोई आवेदक शिकायत लेके जाता है, आवेदन पत्र की स्थिति जानने जाता है, तो संबंधित विभाग द्वारा सरकारी काम में बाधा उत्पन्न का आरोप लगाते हुए उसके विरुद्ध मुकदमा कायम कराया जाता है, छेड़खानी का मुकदमा कायम कराया जाता है और SC ST के दुरुपयोग का भी तमाम प्रकरण सामने आया है, जिसके भुक्तभोगी तमाम सामाजिक कार्यकर्तागण हमारे जनपद में भी हैं। तमाम प्रकार के, जैसे भी कुछ विगत सप्ताह में या विगत माह में कहें कि कुछ ऐसे अवैध रूप से या अवैधिक रूप से संचालित अस्पतालों के ऊपर कुछ हमारे सम्मानित कार्यकर्ताओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आवाज़ उठाई और उनके विरुद्ध शासन प्रशासन की कहीं न कहीं भूमिका को लेते हुए, उनके सहयोग को प्राप्त करते हुए उनके विरुद्ध मुकदमे फर्जी तरीके से कायम किए गए और सामाजिक कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने का, तोड़ने का अधिकांश प्रयास करने का ऐसा प्रकरण सामने आता गया है। और हमें लगता है कि ऐसी स्थिति में तमाम विभागों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं कि अगर कोई कार्यकर्ता ज़्यादा अगर शिकायत कर रहा है, भ्रष्टाचार को ज़्यादा उजागर करने का प्रयास कर रहा है, तो उसको कानूनी रूप में इतनी मजबूती से घेर लिया जाता है कि वह आदमी अपने बचाव में ही पूरा जीवन समाप्त कर देता है और जनहित और देश हित की बात दबी रह जाती है। हम कुल मिला के कह सकते हैं कि कानून तो जरूर है और कानून का पालन वहीं हो रहा है जहां संवेदनशील अधिकारी बैठे हैं, जो जनता के हितों की बात सोचते हैं और करते हैं। और ऐसे अधिकारी जो खुद भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वे इधर उधर के रास्ते तलाशते हैं और सूचना देने से बचते हैं। और मुझे लगता है कि केवल कानून बनाने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि कानून के पालन कराने से काम चलेगा। और आदरणीय विनोद कुमार मिश्र जी, आपसे हमारी चर्चा हुई, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।